हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट का जो मेला था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर पहुंच रहा है, यानी 21 और 27 के बाद ये ख़त्म हो चुका होगा। और ख़त्म होने के साथ साथ हमें इंतज़ार रहेगा रिजल्ट्स का, लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले आपको एक बात और सोचनी है अपने पीएचडी करने की। आप जेआरएफ क्वालिफाई हो रहे हैं या नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको क्या करना है इसके लिए आप अभी डिसीजन ले लीजिए। और इस डिसीजन लेने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने देर कर दी हो अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन अपनी नोटिफिकेशन निकाल रही हैं पीएचडी के लिए। इसी क्रम में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने भी अपनी वैकेंसी निकाल दी है। वैकेंसी इन द सेंस जो पीएचडी स्कॉलर्स की वैकेंसी है उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। और ये पीएचडी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा 2024-25 के लिए, यानी जनवरी 2025 से इसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं पूरा प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ऑब्वियस है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे बिना फॉर्म को नहीं भरेंगे, तो ये पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ यहां पे 5% रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, जो लोग ईडब्ल्यूएस में है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, या फिर एससी एसटी ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जल्दी से सब्जेक्ट्स पे एक नजर डाल देते हैं। पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है, और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो भी दी हुई है, और सब में एलिजिबिलिटी मोर और लेस मास्टर डिग्री ही मांगा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, पीएचडी केमिस्ट्री, पीएचडी इन कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, पीएचडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पीएचडी इन बॉटनी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी हिंदी, पीएचडी जूलॉजी, पीएचडी इकोनॉमिक्स, पीएचडी मार्केटिंग मैनेजमेंट, पीएचडी फिजिक्स, पीएचडी पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, PhD in tourism and travel management, PhD in national security studies, PhD in social work, PhD in education, और ये लिस्ट काफी लंबी है। PhD इन्वायरमेंटल साइंस, PhD इंग्लिश, PhD बायोटेक्नोलॉजी। यहां पे सीटें भी दी हुई हैं। ठीक है, सीट्स कितनी अवेलेबल है? एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व विच इज जनरल कोटा। तो ये डिफरेंट जो यहां पर स्ट्रीम दी हुई है उन स्ट्रीम के अगेंस्ट में नंबर ऑफ सीट अवेलेबल भी दी हुई है। तो आप कहां पे लाई करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, आप ये भी देख सकते हैं यहां से। अब बात आती है जो मेन मुद्दा है मोड ऑफ सिलेक्शन का, जो कि जब से 3 कैटेगरी में हो गया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है मामला। तो यहां पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि प्रोग्राम फ्रॉम सीरियल 1 to 10, यानी 1 से 10, पीएचडी केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एचआरएम, मैथमेटिक्स, मार्केटिंग, 10 तक ये जो सीरीज दी हुई है इनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? इन 10 के लिए। जो कैंडिडेट इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 50% से अधिक नंबर पाएंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, दूसरी लाइन जो लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट्स नेट, जेआरएफ या गेट क्वालिफाई किए हुए हैं ये इस एग्जाम से एग्जेम्प्ट होंगे, यानी ये एग्जाम इनको नहीं देना है। बिना एग्जाम के ये डायरेक्टली किस खाने में कूद जाएंगे? ये चले जाएंगे डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए। अब यहां पर जो खेल है कि जेआरएफ, नेट और गेट का 50% लिया जाएगा स्कोर, और 50% आपका जो रिसर्च प्रपोजल है और प्रेजेंटेशन उसका, साथ ही जो उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू होगा उससे 50% बना के आपका यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। ये थी इंपॉर्टेंट बात। बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आप यहां देख रहे हैं। www.cujammu.ac.in पे जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं अगर आप यहां से पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो सबमिशन 14 जनवरी से 13 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले तक इसका आवेदन आप कर दें, फिर उसके बाद कुछ सोचें तो 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में यह आवेदन करना है। कैटेगरी अगर आप अनरिजर्व्ड जनरल कोटे से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 1000 का फॉर्म भरना पड़ेगा, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 500 रुपए का ही सिर्फ फॉर्म भरना पड़ेगा। रिक्वायर्ड क्या होगा? मास्टर डिग्री की फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ेगी अपलोड करने के लिए। नेट, जेआरएफ और गेट की सर्टिफिकेट चाहिए आपको यहां अपलोड करने के लिए। तीसरी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी अनरिजर्व्ड
कैटेगरी के अलावा किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहां पर आपको चाहिए। एडमिशन के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो इन्होंने अपना एक असिस्टेंट्स का नंबर भी और मेल भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एग्जाम देते साथ साथ आपको इस पर भी नजर रखनी है। इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि ऐसी अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें जिनको PhD फॉर्म भरने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।